वो तो कह रहे थे 2013-15 में यमुना मैया में साफ करके और दिल्ली वालों को डुबकी लगवाऊंगा। क्या उन्होंने डुबकी लगाई? उन्होंने कहा था नहीं तो मुझे वोट मत देना। लोग कह रहे हैं अब वोट नहीं देंगे। तो इसलिए वो झूठे लोग हैं। क्या स्थिति है? मसाज पार्लर चल रहा है, आम मसाज पार्लर तिहाड़ जेल में, पॉस्को एक्ट में बंद रेपिस्ट मंत्री की, जेल मंत्री की पैर दबा रहा है, फुट मसाज कर रहा है, हेड मसाज कर रहा है, हैंड मसाज कर रहा है। क्या है ये? जनता देख रही है। और जनता ये भी याद रखे, मैं अपील करना चाहता हूं, इस क्षेत्र में दंगा किसने किया? ताहिर हुसैन ने। कौन था ताहिर हुसैन? आम आदमी पार्टी का पार्षद। क्या इन दंगाइयों को, इन गुंडों को आप चुनोगे? गढ़ी मेंढू गांव समेत, मैंने 2-4 बच्चों की सिर्फ बात की है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं दावे से कहता हूं, घोंडा की 4 सीटें भारी बहुमत से हम जीतेंगे। और उनका अधिकार है मुझ पर, मुझे मिलना ही चाहिए। मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? और मैं गांव में कम से कम जीतने के बाद 2.5 साल में 10 बार मैंने यात्रा कर ली है वहां से। ऐसा नहीं है। और सबके सुख दुख में शामिल होता हूं। और जब दंगे हुए, भीषण दंगे, बहुत से परिवार चपेट में आए, उनकी संभाल करने का काम भी अजय महावर ने किया है। लेकिन अब कुछ लोग फैब्रिकेटेड 1-2 इश्यू को रेज करना चाहते हैं किसी और कारण से, तो वो विपक्ष के हाथ में खेल भर रहे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। अजय जी, लगातार एनसीडी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, जिसमें चुनाव प्रचार इस समय बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, आप भी जगह जगह पदयात्रा कर रहे हैं, लोग साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको कि घोंडा विधानसभा में किस तरीके की चीज निकल के आएंगी? देखिए, घोंडा विधानसभा की 4 सीटें हमने पहले भी जीती थी, इस बार भी हम 4 सीट जीतेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हमने लोगों का काम किया है, हम लोगों की कनेक्टिविटी में है। मैं रात दिन क्षेत्र में ही घूमता हूँ, संगठन का भी काम करता हूँ और लोगों की सेवा भी करता हूँ। आदरणीय मनोज तिवारी जी ने भी क्षेत्र में 2-3 बड़े तोहफे दिए हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे का एलिवेटेड हाईवे हो, चाहे वो मेट्रो की योजना हो जो एलिवेटेड सड़क के ऊपर बनने वाली है। केंद्रीय विद्यालय जो 70 सालों में एक भी नहीं था, अपने क्षेत्र में वो 3 लेकर के आए हैं। एक प्रारंभ भी हो गया है, 2 अभी पाइपलाइन में चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र में जो हमने विकास के कार्य किए हैं और जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में दंगे हुए मेरे विधायक बनते ही, उसके बाद जो हमने समाज को संभाल करने का काम किया है, उसकी देखरेख की, सुरक्षा का काम किया है, उसके बाद कोरोना काल में हमने रात दिन परवाह ना करके, मैं खुद कोरोना में पॉजिटिव हो गया, 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जन सेवा से पीछे नहीं आया। और मेरी विधानसभा पहली विधानसभा थी जिसने पूरी दिल्ली में ऑक्सीमीटर फ्री ऑफ कॉस्ट हर उस आदमी को दी जो यहाँ पर कोरोना का अपना टेस्ट का वो रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया। तो हमने लगातार अन्य सेवा की और तरह तरह की दवाइयों की सेवा की, पूरी तरह से हम इस काम में लगे रहे। और विकास के काम भी अब तक इस 2-2.5 सालों में केजरीवाल जी के सोतले व्यवहार के बावजूद अलग अलग मदों में, बिजली विभाग हो, जल विभाग हो, इन सब चीज़ों को लेते हुए हमने लगभग 20-25 करोड़ का काम हमने इस क्षेत्र में कराया है। और मुझे उम्मीद है आगे मेरे बहुत से काम अभी पाइपलाइन में हैं जो चल रहे हैं, चाहे वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनना हो, चौपाल बनना हो, सड़कें बननी हो। मैंने 1,500 लाइट भी लगाई हैं, सभी धार्मिक स्थानों पर भी कैमरा लगाया है। और मैंने जो वादा किया था चुनाव में कि मैं अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए जो मेरा बाउंड्री लाइन है घोंडा की, चाहे छोटी गली हो चाहे बड़ी गली हो, पैदल पार पथ ही क्यों ना हो, सब जगह कैमरे लगाऊंगा। आज मेरी बाउंड्री सुरक्षित हो चुकी है, एक भी गली ऐसी नहीं जहाँ कैमरा नहीं लगा हो बाउंड्री पर, एक भी मंदिर, एक भी गुरुद्वारा ऐसा नहीं जहाँ कैमरा ना लगा हो। तो हमने इन स्थानों को सुरक्षित किया है। आगे मार्केट्स में भी हम उसे लगाने वाले हैं। भजनपुरा में तो विशेष रूप से हमने पीएनजी का तोहफा दिया अभी, जो वर्षों से लोग अवेटेड थे, मेहनत करके प्रयास करके। बी ब्लॉक में तो स्टार्ट हो गया है, अभी ए ब्लॉक में भी पूरा हो गया है, सी ब्लॉक में भी हो गया है, डी ब्लॉक में भी हो गया है। तो हम भजनपुरा को हमने पहला तोहफा पीएनजी गैस का दिया है। आने वाले साल में आप देखेंगे कि हजारों घर में पीएनजी से खाना बनेगा, गृहिणियां खुशी महसूस करेंगी और सुरक्षा भी होगी, खर्चा भी घटेगा और अच्छा खाना मिलेगा। वैसे मैं पूरी विधानसभा के लिए इसके आगे
गढ़ी मेंढू गांव, अरविंद नगर, घोंडा गांव और जयप्रकाश नगर, एक्सप्रेस ऑफ ब्रह्मपुरी, वहां भी मैंने पाइपलाइन में इसके लिए सर्वे कराया है। वहां भी बहुत जल्दी अपने कार्यकाल में कोशिश करूंगा कि पीएनजी गैस लाइन चली जाए। आप कह रहे हैं कि क्या मैं हम चारों सीट लेके जीत जाएंगे, काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, मगर कार्यकर्ता नाराज थे टिकट बंटवारे के बाद। उसके बाद गढ़ी मेंढू का भी क्या में चल रहा है कि वो बहिष्कार कर रहे हैं, वोटिंग नहीं करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे आप खत्म करेंगे? देखिए, कार्यकर्ता हमारा एकजुट है। थोड़ी बहुत टिकट के समय सभी पार्टियों में होती है, पर आप बताइए, आम आदमी पार्टी के तो ब्रह्मपुर की प्रोमिला सेन भारतीय जनता पार्टी में आ गई, जो टिकट की दावेदार थी। उन्होंने कहा कि टिकट छाया शर्मा खरीद कर ले गई है। बलबीर परमार घोंडा से, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता जाकर किसी पार्टी को ज्वाइन किया है? एक भी कार्यकर्ता ने ज्वाइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवार जैसा माहौल रहता है। थोड़ी नाराजगी भी है तो बड़े जब संभाल करते हैं, समझाते हैं तो मान जाते हैं और दिल से काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है, मेरे प्यारे कार्यकर्ता, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता सभी इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और काम करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। रही गढ़ी मेंढू गांव की बात, गढ़ी मेंढू गांव मेरा परिवार है, मेरा घर है और उन्होंने बहुत प्यार दिया है हमें, हमेशा ही दिया है। पुराने गांव में 2-4 लोग फैब्रिकेटेड इशू उठा रहे हैं जो सही नहीं है। मैंने गढ़ी मेंढू से तो इतना प्यार मिला है कि मैं जीवन भर उनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। और गढ़ी मेंढू गांव के लिए मैंने किया भी है। चौपाल का काम जैसा गांव वाले चाहते थे वैसा बनना शुरू हो गया है। आप ये देखिए, पानी की उन्होंने मुझे कहा था कि हम सबसे ज्यादा त्रस्त वो पानी से थे। मैंने नई पाइपलाइन अभी डाल करके उनके सब कनेक्शन, खजूरी से जो दूसरे पृष्ठ तक एक पूरी पाइपलाइन डाली है 1 करोड़ 10 लाख की लागत से, उसकी पाइपलाइन का कनेक्टिविटी हमने गढ़ी मेंढू गांव में दे दी है। आज पानी की समस्या नहीं है, जल भराव की समस्या नहीं है। आप देखिए, मैंने अच्छा पुराने गांव के लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं, आप आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, ये चिट्ठी है जो मैंने डीडीओ को लिखी है। वो ओजोन में आता है, वहां लाइट की जो समस्या आ रही है वो ओजोन में आता है। हमको सरकारी दिक्कत है, एनजीटी की दिक्कत है। उसमें एक विधायक होने के नाते मैं लड़ाई लड़ सकता हूं और लड़ रहा हूं। ये देखिए, डीडीओ को मैंने पत्र लिखा है और डीडीओ ने मुझे उसका जवाब दिया है। ये देखिए, आपको ये हमारे जो विजय देव जी हैं, जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, उनको मैंने चिट्ठी लिखी है और उनका जवाब भी उसके संदर्भ में आया मेरे पास। आप देखिए, हरदीप पुरी जी जो शहरी विकास मंत्री हैं, उनको मैंने चिट्ठी लिखी है। ये लिखा है मैंने, पुराना गांव गढ़ी मेंढू, पुराना गांव उस्मानपुर के ओ जोन शुद्धता के संदर्भ में पूरी चिट्ठी लिखी है मैंने इसके लिए और रिक्वेस्ट किया कि इसको इससे बाहर लाया जाए। आप देखिए लगातार, और उसके संदर्भ में एलजी साहब के यहाँ से भी मैंने चिट्ठी लिखी और उनका भी राजनिवास से जवाब आया है। पुराना गांव गढ़ी मेंढू, पुराना गांव उस्मानपुर के ओ जोन शुद्धता के संदर्भ में। इसका मतलब क्या है? ये चिट्ठियां किस लिए हैं? ये चिट्ठियां इसलिए हैं क्योंकि मैंने सचमुच में इनकी लड़ाई लड़ी है। मैंने वीसीडीडीए से भी मीटिंग की है, लेकिन कहीं ना कहीं एनजीटी आड़े आ रही है और सीओ बीएससीएस से भी मैंने बात की है। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और गांव वालों से तो मैं विनय निवेदन करता हूँ कि अरे भाई, आप आत्मनिर्भर बन सकते हो। आप इसमें मैं आपका पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आप सोलर पैनल लाइट लगाइए ना, क्या आवश्यकता है? कोई जरूरी नहीं है। आप तो लाइट लेंगे क्या, आप दूसरों को लाइट बेच सकेंगे जो बचेगी। लगाइए गांव में, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं साथ दूंगा। और देखिए, मैंने पूरे गांव की सड़कों के लिए ये पूरी फाइल मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैंने फाइल लगा रखी है। ये देखिए, गढ़ी मेंढू विलेज, मेन गली नंबर 1 चौपाल वाली, 2 नंबर से 3 नंबर की लिंक, 1 से 2 जल बोर्ड वाली ऑफिस वाली गली, मेन लाल मंदिर वाली गली, मेन गली नंबर 3 से 1 लाल मंदिर लिंक, मेन गली नंबर 4, और ये कई सारी गली नंबर 5, 6 की लिंक एक्सटेंशन, 7 की लिंक एक्सटेंशन, 8 और 9 एक्सटेंशन। अब देखिए, ये मैंने सारी सड़कें बनने के लिए दे रखी हैं। इसका नारियल नहीं फोड़ पाया हूं, फाइल लगी हुई है। लेकिन अब आप मेरी इस फाइल को पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। ये सारा एस्टिमेट बना हुआ है सरकार के पास। हमने डीबीडीबी से, जो दिल्ली विलेज डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके माध्यम से फंड अप्लाई करके मैं इसका काम कर रहा हूं। तो मैं तो गांव के संदर्भ में बहुत संवेदनशील हूं। गांव वासियों से मुझे बहुत प्यार है। फिर ये नाराजगी क्यों है? वो कह रहे हैं कि आप आ नहीं रहे, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं तो मिलने के लिए 24 घंटे तैयार हूं। मैं तो कभी नहीं मना किया, रात को 2 बजे आए तब भी मैं मिलूंगा।
और उनका अधिकार है मुझ पर, मुझे मिलना ही चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए। और मैं गांव में कम से कम जीतने के बाद 2.5 साल में 10 बार मैंने यात्रा कर ली है वहां से, ऐसा नहीं है। और सबके सुख दुख में शामिल होता हूं। और जब दंगे हुए, भीषण दंगे, बहुत से परिवार चपेट में आए, उनकी संभाल करने का काम भी अजय महावर ने किया है। लेकिन अब कुछ लोग फैब्रिकेटेड एक दो इश्यू को रेज करना चाहते हैं किसी और कारण से, तो वो विपक्ष के हाथ में खेल भर रहे हैं, सच्चाई नहीं है। युवा नाराज है वहां का आपसे? कोई युवा नाराज नहीं है। मैंने कहा 2-4 फैब्रिकेटेड लोग हैं। लोग तो मोदी जी का भी वहां विरोध करते हैं गुजरात में, वो फैब्रिकेटेड लोग हैं। जनता हमारे साथ है, गांववासी हमारे साथ है, और मैंने गांव के लिए किया है और करूंगा। मेरा गढ़ी गांव मेरा प्राउड है। तो 2-4 लोगों के कहने से क्या होता है। और उनको भी मैं कहता हूं, शिकायत है बैठो मेरे साथ, मैं तैयार हूं। मैं एन भारत टीवी से कहता हूं, आप लेकर आइए, मैं आपके सानिध्य में बैठ सकता हूं। मुझे कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं ईमानदार हूं, मैं काम करता हूं, मैं उनसे प्यार करता हूं। इसीलिए यह सच्चाई नहीं है जो 2-4 लोग दिखाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं आप नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं वो नहीं आ रहे। आखिर फिर ये मामला कैसे खत्म होगा? क्योंकि दोनों तरफ से एक ही चीज हो रही है, आखिर मिलन कैसे होगा? नहीं, मिलन तो मैं रेगुलर मिलता रहता हूं। गांव के बच्चों की कुछ नौकरियां भी लगाई हैं मैंने, रिक्वेस्ट करके। अब मैं आपसे क्या कहूं, बहुत सी बातें मैं चैनल पे भी नहीं बोल सकता, इतनी संभाल करने का काम रहता है। 2-4 बच्चे भटक गए हैं, वो किन्हीं हाथों में खेल रहे हैं, इतना भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोल सकता हूं खुले दिल से कि मैं गढ़ी मेंढू गांव पर प्राउड करता हूं, प्यार करता हूं, उनका ऋण कभी मैं उतार नहीं सकता। तो आप क्यों नहीं चले जाते? अगर ऐसा लगता है तो जाऊंगा ना। हाँ, मैं तब भी जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, निश्चित रूप से। और मैं संपर्क में हूं लोगों के। मैं डालचंद जी से बात की, सुंदर लोहिया जी से बात की, विजय जी से बात की, मैं सबसे लगातार बातचीत कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, 2-4 बच्चे भटके हुए हैं, इससे ज्यादा का मामला नहीं है। मैं पुनः तीसरी बार कह रहा हूं, गांव वासियों से बहुत प्यार है, गढ़ी मेंढू मेरा सम्मान है, मेरा मान है। उनकी जो भी उनका दुख दर्द होगा, उनकी जो भी, उनको जायज बात समझनी पड़ेगी। अब वो इन कागजों का मैं तो नहीं समझना चाहते, वो इसको झुटलाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं? वो तो समझना पड़ेगा ना। आप ही बता दो उनको कि क्या ये सच है कि नहीं है, क्या ये चिट्ठियां सच है कि नहीं है। अरे मैं तो लड़ रहा हूं ना, लेकिन एनजीटी अपना काम करती है। वो अगर उसको अभी ओजोन से बाहर नहीं, ओजोन में भी कैटेगरी होती है। ओजोन में भी कई बार वो उदाहरण देंगे कि फला गांव में हो गया, सोनिया विहार अलग कैटेगरी में है, बदरपुर मोलड़बंद अलग कैटेगरी में है, ये अलग कैटेगरी में है। उसमें भी ABCDH तक कैटेगरी है। वो यही कहते हैं कि विधोड़ी जी के गांव में होता है, सोनिया विहार में हो रहा है, हमारे को क्यों अलग से किया जा रहा है? नहीं, सोनिया विहार में तो बांध अलग है ना, इसका बांध एक ही है। अभी उन्हें कैटेगरी का भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैं उनके साथ हूं। और अभी मैंने CO BSCS से भी बात की है। और वो ये ना भूलें कि जब मैं सांसद प्रतिनिधि था 2013 में, साहब सिंह चौहान जी यहाँ पर विधायक थे, तब पहली बार तभी मैंने यहाँ कैंप लगवाया था, बहुत घरों में बिजली लगवाई थी तब मैंने। और मैं एक बात और कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, साहब सिंह चौहान जी हों या श्रीधर शर्मा जी ही क्यों ना हो, जब मैं कहूँ, सभी ने गांव की संभाल की है, सभी ने सम्मान किया है गांव वासियों का हमेशा। हाँ, गांव वासियों का भी कुछ फर्ज है। मैं हमेशा कहता हूँ, रंग की फैक्ट्री वहां मत लगाइए, तेजाब की फैक्ट्री वहां मत लगाइए, भूमिगत भूजल को आप दूषित मत कीजिए। आपके हमारे बच्चे पीते हैं। गांव को अपना ही कर्तव्य भी समझना पड़ेगा। बात तो कड़वी लग सकती है, लेकिन उनको कर्तव्य भी समझना पड़ेगा, फर्ज भी समझना पड़ेगा कि हमारी इस देश की मिट्टी, हमारे क्षेत्र के लिए पानी दूषित ना हो, उसके लिए प्रयास साझा करना पड़ेगा। मैं तो हर वक्त गांव वालों के लिए सेवा में उपलब्ध हूं। अभी भी कोई रड़क मड़क रह गई होगी तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ चलकर भी बात करने को तैयार हूं। यानी ये जो मीटर की समस्या है कि मीटर नहीं लग रहे, पानी की दिक्कत हो रही है, वहां स्कूल नहीं है, आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? क्यों नहीं है स्कूल? इतना शानदार स्कूल गढ़ी मेंढू में बनाया अभी, उसी पुराने गांव में होना चाहिए। पुराना गांव जब ओजोन में है कैसे हो सकता है? आप उसी इस बात को तो समझने के लिए तैयार नहीं है ना। आपको सच सच मानने को तैयार नहीं हो। जब सच मानने को तैयार नहीं तो इसका तो कोई दुनिया में इलाज नहीं है। मैं तो कहता हूं आप लोग कोर्ट में भी चलो ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चलो कोर्ट में गांव वाले, मैं तैयार हूं ना आपके साथ। मतलब आप तो हर तरीके से तैयार हैं, चाहे हर तरीके से तैयार हूं, कचहरी हो, हाँ, कहीं किसी नेता के यहाँ जाना हाँ हो। आप देखो ना, मैं तो LG साहब के यहाँ, DDAVC के यहाँ, मंत्री के यहाँ, और कैसे समझाऊं आपको।
तो करें ना, मैं तो साथ खड़ा हूँ, हर वक्त हम लोग साथ खड़े हैं। सड़कें बनानी हो, हमने अभी वो जो हमारा 42 स्मृति पार्क है वहाँ 40 फुट का झंडा लगाया था, तो मैं तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, वो कानूनी पेचीदगियां हैं, वो भी समझनी पड़ेगी। साहब सिंह चौहान जी ने भी बहुत काम किया था वहाँ, कम काम नहीं किया। तो इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, खुले मन से पहले बैठें और समझें। बाकी पूरी विधानसभा में बहुत अच्छा माहौल है, गढ़ी मेंढू गांव समेत, मैंने 2-4 बच्चों की सिर्फ बात की है, पूरा पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं दावे से कहता हूं, घोंडा की चारों सीटें भारी बहुमत से हम जीतेंगे। विधायक जी, एक चीज और, आपने स्मृति पार्क की बात की, वो जो शहीदी पार्क कहलाता है, वहां पे झूले, बिल्कुल जो ओपन जिम था वो बर्बाद हुआ पड़ा है, झंडे गायब हैं, वहां की लाइटें गायब हैं, बहुत बुरा हाल है वहां का, उस पर कब ध्यान देंगे? क्या गांव वाले की ड्यूटी नहीं बनती कि एक कमेटी बना करके उसकी देखरेख करें, चोरी ना हो, झूले ना टूटें, लाइटें ना ले जाएं निकाल करके? आप सोचिए ना, 83 पार्क तो मेरे यमुना विहार में, हर पार्क में चौकीदार नहीं बैठ सकता। फिर भी मैं पूरा संज्ञान लेकर के उन सबको ठीक भी कराऊंगा और गांव वालों से आग्रह करूंगा, आप अपनी भी एक कमेटी बना करके उसकी देख रेख करें, अपने संरक्षण में उसको रखें। यानी आप कह रहे हैं कि एक कमिटी, गांव की सोसाइटी बने, जो इन चीजों पे ध्यान रखे, आपसे डायरेक्ट बात करे, और जो भी फंड हो, काम हो, कुछ भी हो, वो डायरेक्ट आपसे बात करे, आप उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं, गांव वालों से वादा करता हूं, मैं करूंगा। खुले दिल से बैठे, मैं सब कुछ करूंगा, जो वो चाहते हैं और जो हो सकता है वो मैं अवश्य करूंगा। एक अपील जो आप क्षेत्रवासियों से भी कहेंगे और गढ़ी मंडी के लोगों से भी कहेंगे? बस अपील तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर बटन दबाकर 4 तारीख को हमारे वहां के प्रत्याशी रामराज तिवारी जी को, यमुना विहार से प्रमोद गुप्ता जी को, घोंडा से प्रीति गुप्ता जी को और ब्रह्मपुरी से कविता शर्मा जी को जिताएं। मैं पूरी मेहनत से काम करने वाला व्यक्ति हूं, सबको पता है मैं मेहनती और ईमानदारी से काम करता हूं। सांसद मनोज तिवारी जी का भी हमेशा सहयोग रहता है। केंद्र सरकार, और अब लोग गुमराह कर रहे हैं कि केजरीवाल जी कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार का अब एमसीडी से कोई मतलब नहीं है, अब उसका केंद्र सरकार से मतलब है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, डायरेक्ट फंडिंग आएगी। जो सौतेला व्यवहार हमने सहा है, जिसके कारण बहुत से काम आपके नहीं हो पाए, हम पीछे चले गए। बहुत से काम, यहाँ तक कि जो कोरोना काल में हमारे सफाई कर्मचारियों ने काम किया जान हथेली पर लेकर, उनकी तनख्वाह के भी लाले पड़ गए। तो वो चीजें अब खत्म हो जाएंगी और अब हम समग्र विकास की ओर बढ़ेंगे। मनोज तिवारी जी, मैं और हमारे पार्षद ट्रिपल इंजन की सरकार बन करके आपकी सेवा में दुरुस्त रहेंगे। कोई बहाना नहीं, सिर्फ काम। यानी इस बार हम ये मान लें कि आप लोग एक तरीके से, एमसीडी जब से एक हुई है, इसको काम को दिखाने के लिए आप 5 साल का टाइम मांग रहे हैं कि एक बार हमें सपोर्ट करिए, 5 साल बाद हम काम करके आएंगे, फिर उसके बाद वोट मांगेंगे। निश्चित रूप से हम काम करेंगे ना, काम कर रहे हैं। विधायक के तौर पर मेरे इतने काम हैं कि मैं हर वार्ड की लिस्ट दे सकता हूँ आपको, कितने काम किए मैंने। अभी तो आपको पता है ना, पाइपलाइन भी 1 करोड़ 10 लाख की मैंने वहां पर डलवाई है, पीएनजी गैस लाइन डलवाई है, सड़कें कितनी सारी बनवाई हैं। काम तो मैं लगातार कर रहा हूँ। मगर एमसीडी पे हमेशा ये आरोप रखते हैं ना कि एमसीडी काम नहीं करती। नहीं, एमसीडी काम नहीं करती ऐसा 5 साल से कहा गया, क्योंकि 5 साल में फंड भी तो नहीं दिए गए। दिल्ली सरकार ने रुलाया भी तो बहुत, सौतेली माँ से भी बुरा व्यवहार किया, वो भी तो समझना पड़ेगा ना। लेकिन 11 लाख मीट्रिक टन कूड़ा उठ रहा था ना, इस कोरोना काल में भी कूड़ा उठना बंद नहीं हुआ घरों से। और मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल ने क्या वादा पूरा किया? क्या 5 साल में उसने मेरी यमुना माँ को साफ किया? नहीं किया। क्या 5 साल में उसने दिल्ली की हवा साफ की, दमघोटू हवा से, प्रदूषण से मुक्ति दिलाई? नहीं की। क्या उसने साफ पानी हर घर में पहुंचाया? टैंकर मुक्त दिल्ली करने की बात कर रहे थे। 894 टैंकर थे जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने, 1204 हैं रिकॉर्ड में अभी। यानी टैंकर माफियों को संरक्षण दिया, साफ पानी नहीं दे पाए। उन्होंने एक बुजुर्ग की पेंशन नहीं लगाई 5 साल में, एक नई पेंशन नहीं लगाई एक किसी बुजुर्ग की भी। उन्होंने एक नया राशन कार्ड नहीं बनाया 5-7 साल में। तो उन्होंने कौन से वादे पूरे किए? वो तो कह रहे थे 2013-15 में, यमुना मैया में साफ करके दिल्ली वालों को डुबकी लगवाऊंगा। क्या उन्होंने डुबकी लगाई? उन्होंने कहा था नहीं तो मुझे वोट मत देना। लोग कह रहे हैं अब वोट नहीं देंगे। तो इसलिए वो झूठे लोग हैं। क्या स्थिति है? मसाज पार्लर चल रहा है, आम मसाज पार्लर,
तिहाड़ जेल में, पॉस्को एक्ट में बंद रेपिस्ट मंत्री की, जेल मंत्री की पैर दबा रहा है, फुट मसाज कर रहा है, हेड मसाज कर रहा है, हैंड मसाज कर रहा है। क्या है ये? जनता देख रही है। और जनता ये भी याद रखे, मैं अपील करना चाहता हूं, इस क्षेत्र में दंगा किसने किया? ताहिर हुसैन ने। कौन था ताहिर हुसैन? आम आदमी पार्टी का पार्षद। क्या इन दंगाइयों को, इन गुंडों को आप चुनोगे? गुंडों को चुनने के बाद ये क्या करने वाले हैं? हम विकास की बात करते हैं, हम समाज को साथ लेके चले। हम खड़े थे समाज के साथ, हम खड़े थे अपनी राष्ट्र धर्म के साथ। वो इमदाद कर रहे थे, हम मदद कर रहे थे। इस फर्क को समझ जाओ। विधायक जी, हमसे बात करने धन्यवाद।